बेरी बोरर इन्फेस्टेशन, इसके बारे में हम कॉफ़ी के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे। कॉफ़ी कल्टीवेशन किस हिसाब से होती है, कहाँ पे होती है, किस तरह से रेगुलेट किया जाता है हमारी कंट्री में कॉफ़ी को। तो ये जो बेरी बोरर इन्फेस्टेशन है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी। जो कॉफ़ी बोर्ड है इसने अभी एडवाइजरी जारी की है। कॉफ़ी बोर्ड ने एडवाइजरी का मतलब है एक तरह से गाइडलाइंस जारी की हैं फार्मर्स को, जो कॉफ़ी फार्मर्स हैं, ऐसे किसान जो कॉफ़ी उगाते हैं उनके बारे में, मतलब उनको नॉलेज देने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। कहा है कि जो रोबस्टा कैटेगरी है, देख कॉफ़ी की जो वैरायटी होती है उसमें एक अरेबिका है, रोबस्टा है। तो रोबस्टा की जो कॉफ़ी प्लांट है उनको ये बेरी बोरर इन्फेस्टेशन हो रहा है। ये एक बीमारी है, बीमारी हो जाती है। ये बीमारी एक कीड़े की वजह से होती है। ये जो बेरी बोरर इन्फेस्टेशन है कॉमन प्रॉब्लम है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। ये देखो एक बीटल से होती है, छोटा सा बीटल होता है। ये देखो ये है बीटल जो आप देख रहे हो, कीड़ा है, जो कीड़ा है, इसे भृंग या मोगरी बोलते हैं हिंदी में, या बीटल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस बीटल की वजह से होता है। कॉफ़ी बेरी बोरर भी बोलते हैं इसे, या बीटल बोल सकते हो। ये कॉफ़ी की जो ये बेरी होती हैं छोटी छोटी सी, देखो ये लगते हैं बेरी, इन पे ये बैठ जाता है और अंडे देने लगता है। और इस तरह से देखो होल देख रहे हो, इस तरह से कीड़ा सा लग जाता है जो ये इस तरह से नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से क्वालिटी घट जाती है कॉफ़ी की और बेकार हो जाता है। क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, क्या कदम उठाए जाते हैं? जो बेरी बोरर इन्फेस्टेशन हो जाता है ये फ्रूट को खराब कर देता है, बेरी को। तो इस वजह से जो फ्रूट खराब हो गए होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको या तो दबा दिया जाता है सॉइल में, या फिर उनको जला दिया जाता है, या फिर गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इस इन्फेस्टेशन को रोका जा सकता है। वरना ऐसा नहीं किया जाता है तो ये और भी बेरीज में फैल जाता है और कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन है उसको खराब कर देता है। एक है ब्रोका ट्रैप। इसमें क्या होता है, ब्रोका ट्रैप में एक प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें कुछ लिक्विड सा डाल देते हैं और कॉफ़ी प्लांट है जो उसमें लटका देते हैं। फिर उसमें लटकाने के बाद जो ये बीटल है उसमें फंस जाता है। तो इस तरह से भी रोका जा सकता है। तो ये भी एक इफेक्टिव मेजर से कंट्रोल करने के लिए बेरी बोरर पॉपुलेशन को या कॉफ़ी प्लांटेशन पर जो ये बीटल बैठ जाता है इस तरह से रोका जा सकता है। तो अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में क्या है, उसके बाद कॉफ़ी बोर्ड के बारे में जानेंगे। देखो कॉफ़ी है जो ये, इसके लिए कितना क्लाइमेट चाहिए, किस तरह का, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि थोड़ा ऊष्म होना चाहिए और आर्द्र होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और नमी होनी चाहिए। 15 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 15 से 28 डिग्री का तापमान चाहिए। ड्राई वेदर चाहिए इसके लिए मेनली, जब बेरी पकने वाली हो, जब इसका कॉफ़ी का फल पकने वाला होता है उस टाइम पे ड्राई वेदर चाहिए, सूखा वेदर चाहिए, सूखा मौसम। बारिश कितनी होनी चाहिए, 150 से लेकर 250 mm तक होनी चाहिए बारिश। और लोकेशन क्या होनी चाहिए, लोकेशन देखो इसकी क्या है, जो वेस्टर्न घाट है वहां पे ज़्यादा होता है ये। यहाँ पे देखो आप इस मैप में, जो ये है कर्नाटक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। कर्नाटक के बाद केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और जो ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे भी कॉफ़ी प्लांटेशन होती है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु और आंध्रा। इंडिया की पोजीशन क्या पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी में, 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। 65 से लेकर 70% जो इंडिया की कॉफ़ी है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उगाता है कॉफ़ी। और देखो ये कॉफ़ी की वैरायटी हैं, लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा, एक्सेल्सा, ये कॉफ़ी की वैरायटी हैं, 4 वैरायटी हैं। ये हाई क्वालिटी की कॉफ़ी हमारे इंडिया में होती है, रोबस्टा और अरेबिका। और ये छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं कहीं, लेकिन ज़्यादातर ये रोबस्टा और अरेबिका हमारे इंडिया में होती है। जो रोबस्टा और अरेबिका है ये कहाँ कहाँ पे ओरिजिन हुई है, देखो जो रोबस्टा कॉफ़ी है ऐसा माना जाता है अफ्रीका से इसका ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले वहीं पे ये उगाई जाती थी। अरेबिका जो कॉफ़ी है इथोपिया से हुई है। कल्टीवेशन एरिया कहाँ पे, रोबस्टा एशिया और अफ्रीका में प्राइमरीली उगाई जाती है, मेनली और भी एरियाज में उगाई जाती है लेकिन मेनली एशिया अफ्रीका में। अरेबिका एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका कौन सा प्लेस है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाला प्लेस है इसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका। जो प्लांट की हाइट है रोबस्टा की ये 10 मीटर तक हो सकती है, और ये अरेबिका थोड़ा छोटा प्लांट होता है 5 मीटर तक का। जो बीन्स का शेप होता है, जो बीज होता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बीज
इसकी शेप जो होती है ये देखो राउंड और स्ट्रेट होती है रोबस्टा की, और जो अरेबिका ये थोड़ा ओवल और एस शेप में होता है। जो कैफीन कंटेंट होता है इसमें रोबस्टा में थोड़ा हायर होता है, 2.7% कैफीन होता है जो इसमें होता है, जिसकी वजह से आप पीते हो, कैफीन की वजह से आपको ज़्यादा सूसू लगने लगती है ना, पेशाब ज़्यादा आता है और या फिर नींद भग जाती है, तो ये कैफीन की वजह से होता है। तो कैफीन इसमें रोबस्टा में ज़्यादा होता है 2.7%, अरेबिका में 1.5% होता है, कम होता है थोड़ा। टेस्ट देखो थोड़ा हार्श और बिटर, थोड़ा कड़वा होता है रोबस्टा का, इसका थोड़ा कम कड़वा होता है अरेबिका, माइल्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। रोबस्टा थोड़ी कम एक्सपेंसिव है, थोड़ी कम यानी कि कम प्राइस होता है इसका, अरेबिका का मोर एक्सपेंसिव है, ये इसमें ज़्यादा महंगी बिकती है अरेबिका की जो क्वालिटी है, और हमारे इंडिया में दोनों क्वालिटी होती है, रोबस्टा और अरेबिका। तो यही था कॉफ़ी के बारे में। अब जान लेते हैं कॉफ़ी बोर्ड के बारे में। देखो ये है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर टी बोर्ड के बारे में पूछा था, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, हो सकता है इस बार इसके बारे में पूछ ले या अगली साल पूछ ले प्रीलिम्स में। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1942 में बनाया गया था इसको। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में बेंगलुरु में है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसके द्वारा पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, कानून, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो स्टैट्यूटरी सांविधिक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसको मैनेज किया जाता है कॉफ़ी बोर्ड को। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका प्रमोशन करती है ये कॉफ़ी बोर्ड। तो यही था इसके बारे में इस टॉपिक में।